ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 4 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, इसकी संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल आपको बताएंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा ग्रह सिंह, कन्या और तुला राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रहों की व्यवस्था को देखेंगे तो चंद्रमा मंगल राहु या फिर मंगल राहु की युति मेष राशि पर, शुक्र ग्रह वृषभ राशि पर विचरण करेंगे, संचार करेंगे। बुधादित्य योग बनेगा इस सप्ताह के अंदर मिथुन राशि में। शनिदेव वक्री अवस्था पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि पर गोचर करेंगे। अब इस तरह के गोचर ग्रहों का जो योग होता है, गोचर ग्रहों का जो हमारे जीवन में फल होता है, हमारे जन्म राशि के आधार पर हमें प्राप्त होता है। हमारा जन्म राशि के अनुसार यदि हम अपने राशि फल को अपने जीवन में उनके प्लेसमेंट का, उनके राशियों पर गोचर करने के प्रभावों को अपने जीवन में यदि हम एक्टिवेट होता हुआ या उनके अच्छे या बुरे परिणामों को अपने जीवन में देखने के लिए, समझने के लिए यदि सोचें, तो उसके लिए हमें अपने जन्म राशि को ही आधार बनाना जरूरी होगा, तभी हमें उसका एक विशेष लाभ मिलेगा। मतलब हम आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर आपके राशि का राशि फल 4 से 10 जुलाई के मध्य व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, कुटुंब, फैमिली और संपूर्ण तरक्की और कोई दिक्कत यदि परेशानी वाली स्थिति बन रही है राशि के अनुसार, तो उसे भी आपको समझाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें। पहली बार यदि कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सिंह, कन्या, तुला यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां चंद्रमा का मतलब होता है कि सप्ताह में थोड़ा सा प्रारंभिक समय जो होगा उसमें जरूर आपको कुछ हिचकिचाहट, हेजिटेशन, मानसिक तनाव बना रहेगा, लेकिन सप्ताह का जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी कॉन्फिडेंस, आपका ऊर्जा, आपकी आत्मबल बढ़ती चली जाएगी। व्यापारिक कुछ बड़े डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करने वाले हैं इस सप्ताह में आप। कार्यक्षेत्र पर कुछ विशेष परिश्रम, पराक्रम के माध्यम से अपनी नए तरीके की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाले हैं। इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा बचना होगा कुसंगति से। गलत तरीके की संगति आपके जीवन में आपके तमाम तरह की योजनाओं को खराब करता है, आपके मान सम्मान को कमी कर सकता है। इसीलिए पूरे सप्ताह भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जरूर आप जप करें। लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजन करें, अर्चन करें और उनकी कृपा से आप अपने जीवन में एक नई समृद्धि को अर्जित करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस सप्ताह में चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है 5वां, 6ठा, 7वां, यानी कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण एक अप्रोच है आपके जीवन का चंद्रमा के हिसाब से। सप्ताह में थोड़े से जरूर आप कुछ संदेहों के साथ सप्ताह को स्टार्ट करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि शायद ये होगा या नहीं होगा, परंतु यदि आप कर्मनिष्ठ होकर के अपने कार्यों के प्रति समर्पित होकर के करते चले जाएं तो आपके कार्य आपके बनते चले जाएंगे। इस सप्ताह में कुछ धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। कुछ अच्छे जगहों पर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई बड़ी इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें शानदार सहयोग, सफलता आपको मिलने वाली है। इस सप्ताह में आप कुछ जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को मटेरियलाइज करने का या फिर प्रोजेक्टों को बनाने का आपके मन में कुछ आइडियाज़, आत्मज्ञान और कुछ आपको आत्मनिर्णय के माध्यम से अपने जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी की महत्वपूर्ण योजनाओं को एक्टिवेट आप कर पाने में समर्थवान रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से आप अपने तमाम तरह की योजनाओं को, तमाम तरह की परियोजनाओं को
अपने जीवन में सफलतापूर्वक अर्जित करने में समर्थवान बनते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और हार्ड वर्क के माध्यम से अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे विघ्न बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है जो अनचाही, आपने सोचा भी नहीं उस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक खिन्नता, मानसिक प्रताड़ना आपके मन में महसूस होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो ऐसे तमाम तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ बड़ी सफलता, कुछ बड़ी कामयाबी और कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को अपने जीवन में मैटलाइज करने में आपको विशेष सहयोग, सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र का जरूर आप 11 बार, 21 बार, 108 बार अपने जीवन में रोजाना दिनचर्या में इसे जोड़ें और उनका महामृत्युंजय की कृपा आपके जीवन में, भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसलिए आपको ये जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय तो जरूर आप जप करें। भोलेनाथ की जितनी ज़्यादा आप पूजा अर्चना करते हैं उतनी ज़्यादा ही मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर भाग्योदय, बेहतर प्रेजेंटेशन और बेहतर कनेक्टिविटी आपकी समाज में बनती है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का बेहद शानदार शुरुआत कह सकते हैं। पारिवारिक थोड़ी सी सप्ताह में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन को लेकर के थोड़े से तनाव महसूस करेंगे और आर्थिक प्राप्ति यानी कि धन की प्राप्ति के लिए कुछ बड़े हार्ड वर्क करने वाले हैं, कुछ कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। बॉस के साथ आपके संबंध बेहद शानदार रहेंगे। पिता का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में आपके भाई बहन आपको कुछ बड़ी शानदार गुड न्यूज़ दे सकते हैं या फिर कुछ बड़ी गिफ्ट, उपहार आपको दे सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ नए तरीके की वातावरण, सुख, समृद्धि और सफलता की आपको एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले जातकों को अपने भाग्य को उदय करने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आपको उपासना करनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन में सदैव अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको कुछ नए तरीके के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा। थोड़ी सी सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी जरूर बढ़ेंगी। धन को लेकर के थोड़े से आप तनाव महसूस करेंगे और थोड़ी सी वाणी में भी आपके कर्कशापन रहेगा। क्रोध का बढ़ावा होगा। अपने क्रोध में आकर के अपने वाणी पर आप नियंत्रण खो सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य में, सप्ताह के अंत में कुछ बड़े कार्यों को मैटेरियलाइज करने के लिए, बड़ी योजनाओं को एक्टिवेट करने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। और सिंह राशि वाले जातकों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए या फिर सूर्य नारायण की विशेष उपासना करनी चाहिए। खासकर अपने कार्यस्थल पर, अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी के पंचमुखी प्रतिमा को आप दक्षिण मुखी रख करके स्थापित करें और उनके सामने जरूर जब भी पूजा में बैठें तो उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। और उनकी यदि एक बार आशीर्वाद हो गई तो सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में निरंतर तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है। इस सप्ताह में आप कुछ बड़े धन प्राप्ति की ओर भी आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा निर्णय आप करने वाले हैं। विशेष कार्य सिद्धि के लिए कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जरूर आपको रोजाना जप करना चाहिए। सायंकाल आपके घर में एक घी का जोत जरूर जले। इससे आप अपने जीवन में सदैव तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और सदैव आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता बनी रहेगी। कभी भी आप धन से दुखी नहीं होंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ बड़े रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। पुराना फंसा हुआ जो अटक गया था, जिसको आप भूल गए थे, ऐसा कुछ धन अचानक आपको वापसी मिलेगा। विशेष मान सम्मान आप अपने जीवन में देखेंगे और तमाम तरह की योजनाओं को आप शानदार तरीके से एक्टिवेट
करने में समर्थवान रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों को भगवान गणेश की विशेष उपासना करनी चाहिए। गणपति द्वादश नामावली जो होता है, 12 नामों को रोजाना जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। आप यदि 1 महीने भी लगातार जप करें तो आपको आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव को मैं आपको लिख करके एक सर्टिफिकेट बना करके आपको दे सकता हूं। आपके तरक्की से आपको दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ये मेरा अनुभव है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का बेहद शानदार गोचर। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े निर्णय, कैरियर में कुछ बड़े जिम्मेदारियों को पूरा करने से आपको बॉस के साथ में अपने संबंध बेहतर होंगे। पिता और पिता के बराबरी लोगों का, यानी पिता तुल्य लोगों का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इस सप्ताह में पैतृक विरासत के ऊपर आपकी एक मजबूत पकड़ बनेगी, यानी कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपने पैतृक विरासत को आप बेहतर करने में समर्थवान रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना विशेष जरूरी होता है, क्योंकि जब भोलेनाथ की कृपा होती है तभी आपके जीवन में आपका भाग्योदय होता है। भोलेनाथ का कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नमः शिवाय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का कुछ ना कुछ जरूर आप हिस्सा अपने जीवन पर डेली रूटीन पे जोड़ के रखें। इससे आपको आपके जीवन में तमाम तरह के आपके दुख, तकलीफ और समस्याओं का निराकरण आपको मिलने वाला है। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का बेहद सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करने वाला प्लेसमेंट गोचर होने वाला है। बेवजह कुछ कष्ट, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो आपने गलती नहीं की, उस गलती के लिए आपको दोषी साबित कर दिया जाएगा। कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं जिनका कोई बड़ा खास महत्वपूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ी सी मानसिक प्रताड़ना बन सकती है। आप इस पूरे सप्ताह में भगवान सूर्य की विशेष उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और घर से जब भी आप बाहर जाएं पूरे सप्ताह में तो आप अपने पिता के चरण को स्पर्श करें, पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करें और तभी जाएं, अन्यथा आप थोड़ी सी सप्ताह में बेवजह परेशानियों में उलझे रहें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ बेवजह कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप कुछ सुख संवेदनाओं में आपको जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे कष्टकारक परिस्थिति, कष्टकारक कुछ ऐसे समाचार आपको प्राप्त होंगे जिससे आपका मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर थोड़ी खिन्न होगा। मन में थोड़ी सी असंतुष्टि होगी कि ऐसा क्यों। तो इस तरह के एक नकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में थोड़े से आपको बचाने के लिए, मकर लग्न है आपका, तो भगवान गणेश जी की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान गणेश के द्वादश नामावली स्तोत्र है उसका पाठ करें। इससे आप अपने जीवन में तमाम तरह के अरिष्ट दोषों से अपने आप को मुक्त करेंगे और अपने भाग्य का संपूर्ण उदय प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में व्यापारिक कुछ बड़े डेवलपमेंट के योग बनेंगे। लंबी दूरी यात्रा को कुछ आप निर्धारित कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप कुछ अपने जीवन में बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को मैटेरियलाइज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको महिलाओं का विशेष सम्मान करना है पूरे सप्ताह। जितनी ज़्यादा आप महिलाओं की इज्जत करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके काम बनेंगे। और इस सप्ताह में आप देखेंगे तो कुछ महिलाएं आपके जीवन में आपके भाग्योदय का आपको मार्ग दिखा सकती हैं। माता लक्ष्मी की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार समय इसे कह सकते हैं। सिंह, कन्या, तुला, सप्ताह के अंत में थोड़ी सी कुछ सावधानियां रखनी जरूरी होंगी। व्यापारिक बड़े प्रोजेक्टों को यहाँ पर आप और आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बॉस के साथ आपके संबंध थोड़े से बेहतर होंगे। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विशेष कार्य सिद्धि की भी आपको कल्पना करना चाहिए। इस सप्ताह में आप कुछ बड़े महत्वपूर्ण माइलस्टोन को टच करने वाले हैं। पारिवारिक बेहद शानदार वातावरण रहेगा।
लव अफेयर प्रेम संबंध में भी आपको बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले और मीन लग्न वालों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। आपको अपने कार्यस्थल पर पंचमुखी हनुमान जी को दक्षिण उत्तर दिशा के दीवार पर लगाएं, जहां पर वो दक्षिण मुखी हों, यानी कि दक्षिण मुखी हनुमान जी को स्थापित करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में संपूर्ण भाग्योदय को, अपने जीवन में तमाम तरह के अरिष्ट कष्ट दोषों से अपने मुक्ति का सदैव अपना एक तरह से समाधान वहां पर प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर राशिफल हमने बताया है। यदि आप कोई सवाल हमसे सीधा करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करें। जिस तरह का आपका सवाल है उस तरह के सवाल को क्लिक करें और जुड़ें। अपने सवालों का सीधा सीधा हमारे साथ जवाब प्राप्त करें, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करें और आपको तुरंत हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब हमें कॉल करेंगे उस वक्त ही आपको कोशिश की जाएगी कि तत्काल आपको आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत लोग हमारे कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। और जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब किए हैं उन सभी को हम दिल से सदैव आपके लिए आभारी रहेंगे। आपके लिए माता रानी से विशेष प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि निरंतर बनी रहे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।